किसी की बेटे को ज़कात खोर न कहना। उस बाप से पूछ जिसने मजदूरियां करके बेटे को तेल साबुन का खर्चा दिया। हाँ, जब बेटे इस उम्र के हो जाते हैं, हर बाप चाहता है मेरा बेटा मेरा हाथ बटाए। हर बाप की ख्वाहिश है कुछ मजदूरी करे ताकि घर का बोझ कम हो। मैं इन बापों को सलाम न करूं जिन्होंने महंगाई के दौर में भी इनसे कमाई ना करा करके इन्हें कुरान पढ़ाया है, इन्हें दीन सिखाया है। अगर यही माँ बाप चाहते इनसे मजदूरी कराते, रोज के 500 रुपए ला सकते थे, 15,000 रुपए महीने के दे सकते थे, लेकिन घर से चले गए। माँ ने 100 का नोट जेब में डाला है, बेटे बस यही है लेके चला जा। और कुरान पढ़ने वालों तुमसे भी गुजारिश है, मदरसा आते वक्त माँ बाप अगर ये कह दिया करें बेटे पैसे नहीं है तो जिद करके उन्हें जलील ना किया करो, जिद करके उन्हें शर्मिंदा ना किया करो। बाप जो दे दे बिस्मिल्लाह पढ़ के जेब में रख ले, वापस आ जा। खुदा की कसम अगर तू बाप के थोड़े पे राजी हो जाएगा, अल्लाह इतनी बरकतें देगा कि तेरा भी गुजारा हो जाएगा, तेरी पुश्तों का भी गुजारा हो जाएगा। हाँ, मुझे पता है कैसे माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं भी पढ़ा हूं, मैं किसी राजा महाराजा के घर से नहीं हूं। मुझे मालूम है बाप कैसे खर्चे दे के औलाद को पढ़ाता है। पेट काट के बाप औलाद को पढ़ाता है, पेट काट के। हफ्ते में 3 दिन के बजाय 1 दिन भी गोश्त नहीं खाता, कहता इससे बेटे का खर्चा चलेगा। ये बाप होता है। वो जब ये मदरसे में आए, हमने क्या किया, बाप गरीब था, इतना पैसा हमारे पास नहीं था कि हम 5 स्टार होटलों में मदरसों में रह के खाते। हमें खाना मदरसे का खाना था, हमारे खर्चे तेल साबुन के होते, लेकिन वही मुश्किल रहता है हमारे बाप को। मैं मालूम है कुरान से वही प्यार करता है जिससे हुजूर से प्यार है। आज तो कोई पैसे वाला कुरान पढ़ाना भी नहीं चाहता। लोग ये चाहते हैं कि ये तालीम गरीबों की तालीम है। नहीं, ये गरीबों की तालीम नहीं, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की तालीम है। हर एक का नसीब भी नहीं हो सकता, हर एक का नसीब भी नहीं हो सकता। ये मुस्तफ़ा वालों का नसीब है। अल्लाह अकबर, ये मदरसे में आए, कैसी जिंदगी। जाओ जाके देखो कितनी चारपाइयां हैं आपके मदरसे में। हैं चारपाई? कहां सोते? नीचे सोते हैं ना फर्श पे। सर्दी आने वाली है, सर्दी में भी नीचे सोएंगे, गर्मियों में भी नीचे। गलत नहीं कह रहा हूं, जाओ जाके देख लो इस इदारे को। किसी मदरसे में भी चारपाइयां नहीं होती। और हम तो इतने गरीब लोग होते हैं, हम एक एक बिस्तर में 10 साल मदरसे में काट देते हैं। 10 साल एक बिस्तर में, एक ही बिस्तर हमारी जिंदगी के लिए काफी हो जाता है। लेकिन तुझे बताऊं कितना बड़ा करम है, ये मदरसे वाले बच्चे, कुरान पढ़ने वाले। बाप गरीब जरूर है, लेकिन मदरसा कसम खुदा की बच्चों को साबिर बना देता है, साबिर बना देता है। यार जो सब्र बंदे को 40 साल में मिलेगा, धक्के खा के, वो मदरसे वालों को खुदा 15 साल में अता कर देगा। मैं एक बच्चे को, मैं मदरसे गया था यार, देखा ना वजू खाने में अपने कपड़े धो रहा था। यार आंख में आंसू आ गए उसे देख के। कितनी निहमाक से कपड़े धो रहा था, उसे शिकवा किसी से नहीं था। उसे यह भी शिकायत नहीं कि माँ ने कहाँ भेजा है, उसे यह भी एहसास नहीं कि बहन कपड़े धोने वाली नहीं है। मुस्कुरा मुस्कुरा के कपड़े धो रहा था। या अल्लाह, मैं तो देख के रोने लग गया। मालिक, ये तेरे दीन का कैसा खुलूस है कि बच्चे जिम्मेदार बना दिए तूने। अल्लाह अकबर, ये मुस्तफ़ा के दीन का कमाल है कि छोटे बच्चे भी बड़े नजर आया करते हैं। यह हुजूर के कुरान का कमाल है। इतने छोटे छोटे बच्चे कितने जिम्मेदार बन जाते हैं, और जिन्हें कपड़ा पहनने की तमीज नहीं, उन्हें धोने का सलीका कुरान दे रहा है, रहने का सलीका कुरान सिखा रहा है। ऐसे सब्र बच्चे को कुरान ने दिया है। मदरसे ने ऐसा बड़ा आदमी बनाया इस बच्चे को कि देखने वाले हैरत में हैं। और यार गलत नहीं कहता, आज MBBS होकर के गाय का पेशाब पीने पे बंदा फख्र करता है। और ये कुरान वाले बच्चे अगर छींट आ जाए तो करके बताते हैं, ओ लोगों ये पीने की चीज नहीं है, ये तो बहाने की चीज है। कुरान ने दी। कितना जिम्मेदार बनाया कुरान ने, कितना जिम्मेदार बनाया कुरान ने। ये बच्चे
मदरसे में खड़े होते हैं। यार जब तुम्हारे बच्चे दुकानों से मनचाही चीज़ें खरीदते हैं, वहीं पे कुरान वाले भी बगल में हाथ दबा के खड़े रहते हैं। वो सोचते मैं भी खाता, मेरे पास पैसे होते मैं भी ये लेता, लेकिन बाप की गुर्बत, इतना ही पैसा मिला जिससे तेल साबुन खरीद पाता। मेरे बाप के पास तो इतना पैसा भी नहीं था जो दुकान का एक्स्ट्रा खर्च मुझे दे देता। मगर जब बच्चे खाते हैं और ये अपना मन मारता है, मशीयत का नकीब कहता है बंदे दिल छोटा ना कर, दिल छोटा ना कर, आज तू कमजोर जरूर है लेकिन वक्त बदल जाने दे। हाफिज बन कुरान का, ये जो मनचाही चीजें खरीद रहे हैं और तू जो हसरतों को दिल में मार रहा है, इसका सिला दुनिया में ही दूंगा मैं तुझे। और कैसे देता है? वो कहता है ये मनचाही चीजें खरीदने वाले वक्त आने दे, तू मुसल्ले पे इमाम होगा और ये मनचाहे खरीदने वाले तेरे गुलाम बनाए। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। थक गए आप लोग? अगर थक गए तो मैं खत्म कर लूं। हाँ नहीं, जरा आप भी कह देना सुभान अल्लाह। है जी, यहाँ कोई मसला नहीं है यार, मसला ये है कि हम हुजूर वाले हैं, बस कोई मसला नहीं। और यहाँ के बैठने का मतलब ये है, कुछ नीचे बैठे मैंने देखा, कुछ कुर्सी पे, कुछ खड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। बैठे तो सब हुजूर की गोद में, सब हुजूर की गोद में। और आज ना कोई पहचान नहीं सकता इसमें पुलिस वाला कौन है, वकील कौन है, डॉक्टर कौन है, जज कौन है, स्टूडेंट कौन है, कोई नहीं पहचान सकता। क्यों? एक ही सफ में खड़े हो गए मैं, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। आज सब नौकर बन के बैठे हैं हुजूर के, सारे नौकर बन के बैठे हैं। जब सारे बैठे तो बोले ना सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हाँ ये मदरसे, खुदा के वास्ते कभी इन्हें हकीर ना समझना, इन्हें हकीर ना समझना ये। और एक बात तजर्बे की तुम्हें बता दूं, मैंने तजर्बा किया, आप भी कर लेना। बच्चे जब घर में होते हैं ना, सर्दी का मौसम आ रहा है, मैं बच्चे को लेके गया डॉक्टर के पास, उसने कहा इसे ठंड लगी है। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे ये नंगे पैर चला होगा। जबकि हम पूरी घर के अंदर बच्चों के सारे लोग फिक्र करते हैं कि इसके पैर की जूती सर्दी में ना निकले, फर्श पे ठंडा पैर रखेगा ठंड लग जाएगी, ये होता ना घर के अंदर। लेकिन वाह रे आमीना के लाल कुर्बान जाए तेरे करम पे, जब बच्चे घर के अंदर होते एक बार पैर रख दे तो सर्दी लग जाती है। लेकिन कभी मदरसे में आके देख, रात के 2 बजते हैं, उस्ताद आवाज़ देता है, बिस्तर छोड़ देते हैं, कोई गर्म पानी करने वाला नहीं, कोई गर्म पानी करके देने वाला नहीं, हाँ कोई आग जलाने वाला नहीं। ये सर्दियों में उठे ठंडे पानी से वज़ू किया। इन्होंने तो ये शिकवा भी नहीं किया मालिक गर्म पानी होना था, इन्होंने तो ये भी नहीं कहा कि फ़र्श भी ठंडा है। अल्लाह अकबर। उस्ताद ने कहा उठो सबक का वक्त हो गया है। इन्होंने कुरान के लिए बिस्तर छोड़ा, पहली आवाज़ में उठ जाते हैं। हाँ हाँ इतना आसान नहीं है कुरान को सीने में उतार लेना, कितना मुश्किल होता है। पूछो इन कुरान पढ़ाने वालों से, पूछो इन असातिज़ा से। और यार रात को 3-3 बजे उठ के कुरान वालों को पढ़ाया जाता है, 4-4 बजे उठ करके इनके सबक सुने जाते हैं। 4 बजे बच्चा उठता है, उठने के बाद अल्लाह अकबर सीधा वजू के लिए जाता है, ठंडे पानी से वजू किया, ठंडे पानी ठंडे फर्श पे चला और बिना किसी कंबल के नमाज पढ़ रहा है, उसी हालत में कुरान लेके बैठ जाता है। मुझे बता तो सही, अगर बच्चा एक दिन घर के अंदर जमीन पे नंगे पैर चल लेता है तो उसको नजला हो जाता है, फेफड़े जाम हो जाया करते हैं, सीना जकड़ जाया करता है। डॉक्टर कहता बगैर मौजों के बच्चों को फर्श पे न चलाना। मगर ये क्या वजह है? ये रात को 3 सर्दी में मदरसे में टहलते हैं लेकिन किसी के फेफड़े नहीं चले, किसी को सिरसाम नहीं हुआ है, किसी को नजला नहीं हुआ है, किसी के गुर्दे जाम नहीं हुए हैं, किसी को ठंड नहीं लगी है। तो तुम सुनो प्यारे, खुदा की कसम पता चला जब बच्चे घर होते हैं तो माँ बाप बचाते हैं, जब मदरसे आते हैं तो रसूल पाक बचाया। वाह वाह, अरे वाह वाह, अरे वाह वाह। ये मदरसे का खुला करम है। लोग कहते हैं जी ये मदरसे का पढ़ा हुआ, मैं धावे के साथ कहता हूँ कुछ ना पढ़े, खाली 1 महीना मदरसे में गुजार दे, खाली 1 महीना। मैं जब किसी को ज्यादा बहुत ज्यादा माइंडेड देखता हूँ ना तो उससे पहला सवाल करता हूँ मदरसे गया था क्या? भले ही क्लीन शेव हो,
उसकी हरकतें बता देती हैं। मैं पूछता हूं कभी मदरसे गया था कि हाँ गया तो था, 3 महीने पढ़ा, हाफिज जी ने मारा, भाग गया। मैंने कहा चल खैर हो गई, 3 महीने गया था, अल्लाह ने तुझे इतना जहन दे दिया। ये याद रखना, जो मदरसे बिल्कुल ना जाएं उन्हें 8 साल स्कूल में पढ़ा लो, फिर उनसे पूछो क्या हाल है, ऐसे मुंह देखते। मगर मदरसे में 3 महीने भेज के दे, 3 महीने सिर्फ जिंदगी के मदरसे में बंदा दे देना, पूरी जिंदगी उसका कर्म झलका करता है, पूरी जिंदगी। ये हुजूर का घर है, आम घर नहीं है, हुजूर का घर है। इसलिए कुरान से प्यार करो, कुरान से प्यार करो। ये जमात जो है ना, ये मौलवियों की सिर्फ जमात ना समझ लो, ये जन्नतियों की जमात है, ये जन्नतियों की जमात है। ये आज कहीं कुरान पढ़ते हैं ना, हम गुनाह करते हैं, लौक में देता जाओ फरिश्तों जा करके इस जमीन पे पत्थर बरसा दो, बड़े पाप हुए, आज फला ने जिना किया है, फला ने झूठ बोला है, फला ने चुगली की है, फला ने गीबत की है, उसने उसका हक मारा, जाओ मैं इस बस्ती को देखना नहीं चाहता, पलट दो इसका तबका। जब आते ना फरिश्ते, फिर हुक्म होता फरिश्तों लौटाओ। फरिश्ते वापस जाके कहते हैं अल्लाह तेरा हुक्म तो, तेरा फैसला तो गलती से पाक है, तू भी भूल से पाक है, तू हमें भेजा तूने, फिर क्यों बुलाया? रब कहता तुम नहीं जानते, जब तुम यहाँ से चले ना रात के 2 बजे, मेरे महबूब का एक उम्मती कुरान लेके बैठ गया था, उसने सूरे फातिहा पढ़ना शुरू की, बस मेरी गैरत जोश में आ गई, मैंने फैसला ही बदल दिया। मैंने कहा जा कुरान वाले के सदके में मैंने सबको ही माफ कर डाला है, सबको ही माफ कर डाला। अगर एक बच्चा कुरान पढ़े इतनी बरकतें हैं, जहां 36 बच्चे कुरान पढ़ते होंगे वहां कितनी बरकतें हैं। भैया सब भेड़ की चाल चलते हैं, जिधर को एक उधर को, यही कहावत है ना, जिधर को एक उधर को। क्या बात है, कोई डर लग रहा है तो भैया अगर टेंशन है मुझसे तो ये पैसे ले जाके बोल दो यार। जिधर को एक उधर को सब। मैयत होती है हजरत मैयत, देखो हम कितने अच्छे बख्शवाने वाले, अकले देखो हमारी। अब्बा मरा, सबसे पहले तो जाएगा कुतुब खाने पे कि कुरान की पेटी दे दो, ठीक है, उसका हदिया करा के लाए, बाद में कफन लेके आए, पेटी पे लिखवा देगा बराई साले साहब फला मरहूम, ठीक है, रख दे। अब वो जब से आई है ऐसी रखी, ये सोच रहे अब्बा की बोझ आ रही है कमरे में, इनसे पूछो रखे रखे कुरान सवाब देगा। उलमा फरमाते हैं कि क़यामत में कुरान शफाअत करेगा, अपने पढ़ने वालों को पहचान के कहेगा या अल्लाह इसे जन्नत दे दे, या अल्लाह इसे जन्नत दे, या अल्लाह इसे जन्नत दे, इसे दे इन्हें दे। क्यों? का ये मुझे दुनिया में सीने से लगा के रखते थे। ये बात फाइनल है ना, इस पे सबने सुभान अल्लाह कहा, अब अगली बात पे भी सुभान अल्लाह कहना, तब जानूंगा मैं। हमने कुरान पढ़ा, उसने हमारी सिफारिश की। हमारे घर में 5 साल हो गए जब से जुज़दान में रखा है, किसी ने खोला ही नहीं। जो सिफारिश कर सकता है वो शिकायत नहीं कर सकता। वो ये नहीं कहेगा या अल्लाह मैं इसके घर में रखा रहा, ये रोजाना व्हाट्सएप खोल के तो देखता रहा, फेसबुक चेक करता रहा, यूट्यूब पे भी मौज करता रहा, लेकिन 5 साल में इसे मेरी याद नहीं आई। ये भी तो कह सकता है कुरान। हमने पेटी खरीदी, मस्जिद में लाके रख दी ताकि अब्बा को सवाब मिले। कई कई महीने बीत गए, पेटी खोली नहीं जाती है। अगर एक बार खुल जाए तो पारे हाथ नहीं आते हैं। कितने पारे ऐसे हैं रखे रखे दीमक लग गई, उनको कीड़े खा रहे हैं। आज मस्जिदों में पेटियां रखने की जगह नहीं है। लोग कहते हैं हमने काम कर दिया, एक कुरान ला के रख दिया है बाप के इसाले सवाब के लिए। बंदे अगर चाहता है बाप को सवाब मिले, बाप को कब्र में राहत मिले, तो सब एक काम ना किया करो, बल्कि अगर किसी का इंतकाल हो जाए, बाप मर जाए, मदरसे की तरफ आ जा, पूछ मौलाना फरोज आलम से, मौलाना फराज साहब से, इनसे कह के जनाब को जगह दिखाओ जहां बैठ के कुरान वाले सबक याद किया करते हैं। अगर गर्मी है तो बाप के नाम से पंखा लगा दे, अगर सर्दी का मौसम है तो वहां पे एक गर्म पानी के लिए गीजर लगवा दे। खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर तूने इतना काम कर लिया, अगर तूने बाप कई साले सवाब के लिए पंखा लगवाया, फ्रिज लगवाया, कूलर लगवाया, और ये कुरान पढ़ने वाले उसके नीचे बैठ के कुरान पढ़ेंगे,
करेंगे, कोई दुआ करे ना करे, इधर पंखा घूमेगा, हवा का झोंका इसके बदन को लगेगा, इधर ऑफिस का कलेजा ठंडा होगा। अल्लाह कब्र में तेरे बाप के जिस्म को ठंडा फरमा दे। सवाब भी कराना नहीं है, हमारा तो मूड हो गया, जिधर चले बस चल दिए। बेटी आनी है तो जाके देख, कभी कितने ऐसे भी बच्चे होते हैं यार जिनके बिस्तर भी फटे हैं, सर्दी आ रही है, जहाँ अपने बच्चों के कंबलों का ख्याल करो ना, एक दिन निकाल के हुजूर के घर भी आना और आके देखना किस बच्चे के पास कंबल नहीं है, किसके पास ओढ़ने का सामान नहीं है, किसके पास बिछोना नहीं है। अच्छे गद्दे खरीदवाना, अच्छे लिहाफ खरीदवाना। दावे के साथ कहता हूँ, कसम खुदा की, इतना सवाब तो पैसे से काबा तामीर कराने में नहीं मिलता जितना पैसा तालिबे इल्मों के खर्चे में लगाने पे अल्लाह देता है। हाँ, ये याद रखना मेरी बात, ये बड़ी बात है। जिनका पैसा मदरसे में लग जाए, जिनका पैसा तलबा पे लग जाए, जिनका पैसा कुरान वालों पे लग जाए, आना किसी दिन इनके लिए बिस्तर खरीदना, किसी के लिए जगह के इंतज़ाम करना, किसी के लिए कुरान का हदिया करना, किसी के लिए कंबल देना, किसी को गर्म मोज़े देना, किसी को गर्म जूते देना। फिर देख, मरने के बाद ज़रूरी नहीं है जाके कभी कब्रिस्तान में झांक के देख लिया करो, कितने अमीरों की कब्रें टूटी पड़ी हैं, आज मिट्टी डालने वाला तक नहीं है। फूल तो बड़ी बात है, आज कब्रों में हड्डियां दिख रही हैं, कोई छुपाने वाला नहीं है। लोग कहते पता नहीं किसकी कब्र है। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, ये कभी किसी की नहीं हुई है। आज तुम्हारे नामों की कितनी प्लेटें लग जाएं, गेटों पे कितना बड़ा बड़ा लिखवा लो, फला खां की हवेली है, फला साहब की हवेली है, लेकिन कब्रों पे तख्तियां नहीं रहा करती हैं। बड़े बड़ों की कब्रें बैठ गई, जाके कब्रिस्तान देखा करो, आज कोई सलाम करने वाला नहीं है, कोई फाता पढ़ने वाला नहीं है। क्या गारंटी है और यार कोई तुम्हारी कब्र पे फाता पड़ेगा? ये दुनिया इतनी बेवफा है, जो पैसा छोड़ के जाओगे उस पैसे से डांस भी करेगी कौन, नाच भी देखेगी कौन, शराबे पिएगी ये कौन, अय्याशी करेगी ये कौन, जुआ खेलेगी ये कौन? इससे पहले कि तेरी दौलत जुए में लुटाई जाए, उठा थोड़ा सा हिस्सा मदरसे में लगा दे। कोई दुआ करे ना करे, तेरी कब्र को रोशन करने मुस्तफा खुदा जाया करे। जिंदाबाद। पढ़ो यार, कुरान पढ़ो, आखिरत की तैयारी करो। लोग कहते हैं मेरा बेटा 8वीं क्लास में है, इंग्लिश मौलाना फर पढ़ता है। बेटे बिस्मिल्लाह सुना, अब बिस्मिल्लाह में गूंगे आ गया। शर्म की बात है, हमारे बेटे को कुत्ता बिल्ली तो आया, लेकिन हुजूर की जबान नहीं आई। सोचो कभी, मैं नहीं कहता कि मैं आपको बुरा कह रहा हूँ, हर तालीम हमारे लिए लाजिम है, लेकिन ज़रूरी है मेरे भाई, बच्चों को कुरान पढ़ाओ। एक बात और बता दूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे, बोलो नहीं मानेंगे ना बुरा। एक बेटा कम से कम हाफिज जरूर बनाना। हर बाप से गुजारिश है, एक बेटा जरूर हाफिज बनाना। कहेंगे मौलवी साहब क्यों? हमारे तो इमाम साहब से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, एक फ़ोन कर देते इमाम साहब आ जाते फाता पढ़ने। मैंने कहा ये फाता भी पढ़ लेगा, जनाजा भी पढ़ लेगा, इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। कुछ लोगों को दौलत पे इतना नाज है, बेटा पढ़े ना पढ़े, अल्लाह ने इतना पैसा दिया, फला पीर को देंगे, भागा चलाएगा नमाज पढ़ाने। एक साहब मुझसे कहने लगे, मुफ्ती साहब मेरा जनाजा तुम पढ़ाना। मैंने कहा क्यों, मुझे तुझसे ज़्यादा प्यार है? नहीं मेरी तमन्ना है तुम पढ़ाना। मैंने कहा ये तमन्ना जेब में रख, अल्लाह ने जिंदगी दी है ना, बेटा हाफिज बना, उससे पढ़वा जनाजा, उससे जनाजा पढ़वा। हमारी कौम का ये एक मरसिया नहीं है, अलमिया नहीं, मैं मरसिया कह रहा हूं। ये मरसिया नहीं है कि बाप का जनाजा रखा, इमाम साहब कहता पढ़ाए नमाज, तो सबसे नहीं, जमात से नहीं, पेड़ के नीचे से आवाज आती है पढ़ाओ जी। भाई तुझसे नहीं बेटे से पूछा, लोग कहते यही बड़ा बेटा है। गैरत आनी चाहिए, वो कितना कम नसीब बेटा है जिसे बाप के जनाजे में खड़े होने की भी तौफीक करी हुई है। हाँ
हमने बेटों को इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया। और एक बार बताऊं तुम्हें प्यारे, मैं क्यों कह रहा हूं अपने घर में कुरान का पौधा लगा लो, एक हाफिज जरूर बना लो। तुम जिंदगी जी जाओ, मिनिस्टर की जिंदगी, विधायक की जिंदगी, तुम्हारी 10 लाख क्यों ना तनख्वाह हो, तुम्हें पूरी जिंदगी भले एहसास ना हो कुरान का, लेकिन जब सांसें अटकने लगेंगी ना, तब तुम्हें ख्याल आएगा काश कोई कुरान वाला बनाया होता, कोई आलिम दीन बनाया होता। जब सांसें हलक से नहीं होंगी ना पार, ना जान निकलेगी ना सांसें सही से आएंगी, तब तुम हाथ पैर मारोगे, कहेंगे लोग क्या करना है, बुला फिर कुत्ते पिल्ली वाले को, वो आके तुझे ए फॉर एप्पल बताएगा, बी फॉर बैट बताएगा। हम देखते हैं कैसे रूह निकलेगी। तेरे सामने वकील को पेश किया जाए, तू कहेगा वापस चला जा, तेरे चक्कर में तो और कूटे जाएंगे। बुला किसको? अल्लाह माफ करे, आज तो डॉक्टर भी बन रहे हैं, तो पानी के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। ऐसे हालात कौम के हो गए हैं, हर कोई कुत्ता बन के बैठा है लूटने के लिए। और मुस्लिम जवानों, खुदा तुम्हें MBBS बना दे तो कभी दौलत पे निगाह मत रखना। अगर दवा देनी पड़े तो पहले दुरूद पढ़ना, उसके बाद खुराक देना। पहले सलाम पढ़ना, उसके बाद खुराक देना। अगर दवा असर न करेगी तो मुस्तफा का दुरूद असर करने लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा दारुल उलूम मुजाहिदे मिल्लत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। पढ़ो और आगे बढ़ो। ये नहीं कहता इंग्लिश ना पढ़ो, मैं कहता हूं मेरी कौम के बेटे MBBS होने चाहिए, BUMS होने चाहिए, IAS होने चाहिए, IPS होने चाहिए। बढ़ो। और मैं तो दावे के साथ कहते हैं हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। मैं कहता हूं छोड़ो जी, कोई पैसा मत लगाओ, जितने भी मुस्लिम पढ़े लिख के जवान है ना, सबको IAS बना दो, इनको कुर्सियों पे बैठा दो। तुमने तो महीनों का वक्त मांगा था, मैं 8 दिन का वादा करता हूं। अगर हुजूर का गुलाम बैठ जाए ना कुर्सी पे इंसाफ की, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है, किसी के खेत से एक पत्ता भी तोड़ सके। तारीख है इस्लाम की भाई। लेकिन मसला क्या है, भारत के अंदर पूरे साल में 150 दिन पढ़ाई हो रही है। जब आप हाई स्कूल के पेपर बनते हैं ना, तो वो तो पूरी किताबों के बनेंगे, तो रिश्वत ले दे तो पास कराया। डॉक्टर भी बनना तो पहले पैसे भर रहे, फिर कह रहा जी पूरी वसूल करनी है मुझे। अब्बा ने बड़ा पे करोड़ों रुपए लगा कर MBBS बनाया जी, अब पहले मैं छांटूंगा। हाँ, हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल है, नाम नहीं लूंगा, मुर्दे को 3 दिन रखते हैं, ऑक्सीजन लगा के कहते हैं देखो सांस चल रही है। 3 दिन लूटते हैं, उसके बाद कहते हैं जी सॉरी। ये धंधे बना लिए, हाँ धंधे बना लिए। मैं एक मशवरा देता हूँ लोगों को, मशवरा देता हूँ, मैं कहता हूँ जिंदगी के आखिरी लम्हे होना तो कभी हॉस्पिटल मत जाना। जिंदगी उतनी होनी है जितनी अल्लाह चाहेगा, ना 1 मिनट आगे हो सकती है ना पीछे हो सकती है। अगर लगे कि ये मरने वाला है, घर रख, कम से कम पाकीज़गी की मौत मर तो सकता है। वरना तुम्हें पता है जब तुम्हें ऑक्सीजन के अंदर डाल दिया जाता है, क्या बोलते हैं वेंटिलेटर, ICU में जब फेंक दिया जाता है ना, चादर भी ना पाक, बिस्तर भी ना पाक, जो खड़े वो कलमे वाले नहीं, जो दवा लगा रहे वो दीन वाले नहीं। बंदा इतनी बेबसी की मौत मर रहा है कि कलमा तक जबान पे जारी नहीं हो रहा है, न कलमा पढ़ाने वाला है, कलमा खुद भी पढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो जो लिबास पहनाया गया है वो भी नापाक है, जिस बिस्तर पे लटाया गया है वो भी नापाक है, जो चादर बिछी है वो भी नापाक है। कोई अपना नहीं है। अगर मरने का वक्त हो अपने घर लेट जा, बेटे को आगे बैठा, क्या बेटे यासीन पढ़ के सुना, कसम खुदा की इधर यासीन शुरू होगी उधर जन्नत का दाखिला खोल दिया। वाह वाह वाह, मत लेके जाना घर में, इज्जत की मौत मार लो। कोई हमदर्द नहीं, हमारा सब कुछ मेरा मेरा, बस कोई नहीं। सब लूटने पे लगे, सब खाने पे लगे। अल्लाह माफ करे, मैं कह रहा हूं पढ़ो, आगे बढ़ो। नौजवानों, तुम ज्यादातर मोबाइल में डूबे रहते हो। बच्चा 11 बजे सो उठ रहा है, अब्बा जगह क्यों उठा भाई 11 बजे? नहीं, वो रात को लेट से होता है। क्या बात है? नेट की तैयारी कर रहा है? नहीं, वो मोबाइल चलाता है। डूब पड़े। आज मोबाइल तुम्हारे हाथ में आने वाले 5 साल में कटोरे होंगे भीख वाले। ये कह के जा रहा हूं, अगर तुम नहीं पढ़े तो कौम तुम्हारे हाथ में कटोरे देगी। और मुझे याद है एक ने भाषण देते वक्त कहा था, हमें इनसे भीख मंगवानी है और तुम्हें उनका चैलेंज झूठा करना है। उठो, कलम संभालो और दुनिया को बताओ, ना मुस्तफा का गुलाम कल पीछे था, ना आज पीछे है, ना कल पीछे रहेगा। हम कल भी आगे थे, आज भी आगे हैं, कल भी आगे रहे। सुभान अल्लाह। पढ़ो, फेंको मोबाइल।
अगर तुम कामयाब हो गए, मोबाइल नहीं लाखों लैपटॉप तुम्हारे पैरों में पड़े होंगे हैं। अब तो तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। कैम चल रही है, सब्जी वाला जो है ना 1.5 लाख जीत गया, तो मैंने तू लूट ला जाके, फिर बिल्कुल हराम पे ही लिया है? वो जीत गया तो ये सभी लग गए उस पर, ये जीत हार जीत। और जिंदगी वो नहीं यार जो कुत्तों की तरह गुजरे। पेट तो कुत्ते भी पाल लेते, दूसरों की कमाई पे क्या पलना। मजा तो तब है जब अपने दस्तरखान पे दूसरों को खिलाया कर, अपने दस्तरखान पे दूसरों को खिलाओ। ये कब होगा? जब हाथों में कलम होगा, जब इल्म होगा, जब तालीम होगी। तो लोग धरने प्रदर्शन करते हैं, रोडों पे जाके लाठियां खा रहे, गोलियां खा रहे। मेरी समझ में बात नहीं आती, ये कौम कब जाके अकल में आएगी, कभी इसकी समझ में आएगी? रोडों पे गोलियां खा के तुम्हें तुम्हारा हक मिल जाएगा, लोगों पे रोडों पे लाठियां खा के तुम्हें तुम्हारा अधिकार मिल जाएगा। अधिकार लेना है ना, कलम संभालना पड़ेगा, तालीम हासिल करनी पड़ेगी। आज से अहद कर लो, हमें आगे बढ़ना है। 20 साल तक बच्चों को पढ़ा लो। दावे के साथ कहता हूं, अगर 30वें साल में भारत के मुसलमानों का नक्शा ना बदल जाए तो नाम बदल के रख दे। सोचे लाओ अभी आलू बिनवा लो, खेत में घास खुदवा लो, अभी मजदूरी करा लो, 200 रुपए ला रहा है। 200 के चक्कर में बच्चों की जिंदगी बर्बाद न कर। इतनी सस्ती नहीं बेटे की जिंदगी, तू 200 रुपए के लालच में बर्बाद कर दे। पढ़ा इसे, पढ़ा। कसम खुदा की अगर ये पढ़ गया ना तो तेरी जिंदगी में कभी इज्जत नहीं हुई। लेकिन जिस दिन ये अपनी लिबास में निकलेगा, लोग कहेंगे यार सलाम करो प्रोफेसर कबाब जा रहा है, सलाम करो यार इंजीनियर कबाब जा रहा है, सलाम करो यार IAS कबाब जा रहा है, IPS कबाब जा रहा है। और ये तो सोचा करो तालीम सबसे ज्यादा असल है, लेकिन हमने पढ़नी छोड़ दिया। हम तो मोबाइलों में जाके डूब गए। कहते हैं नोना मेरा सुबह को 11 बजे सो के उठ रहा, और अब्बा ने भी कमाल कर दिया, बेटे को चादर उड़ा के आता और मौलवी की चादर खींचता। उठे जी उठे नहीं, फजर 5 मिनट लेट हो गई, निकालो इमाम को, उठता ही नहीं। नमाज इमाम पे ही फर्ज है, तेरे बेटे पे नहीं। अपने को चादर उड़ा के आए, तेरा इतना प्यारा इमाम की खाट लौट रहा। ये इंसाफ है तेरा? मजा तो तब था, उठता बेटे का हाथ पकड़ के लाता, फिर इमाम को उठाता। हम कहते वाकई तुझे बेटे से भी प्यार है, इमाम से भी प्यार। करेंगे इंशाल्लाह हालात बेहतर। पढ़ोगे बच्चों? बोलो इंशाल्लाह। पबजी तो नहीं खेलते हो? समझ लेना, भीख मांगोगे, भीख अगर अब भी नहीं सुधरे तो मैं तकरीर नहीं करता हूँ, यूँ समझ लेना भविष्यवाणी करता हूँ। बाबा जरूर नहीं, लेकिन हुजूर करने पर जरूर याद रखना। अगर ना समझोगे तो बस फिर खैरियत नहीं। मुझे कौम को उल्लू बनाना नहीं आता, मैं नारे लगवा के मौज करके भाग जाऊँ है। गा गा के लोग तकरीरें कर रहे हैं आज के, भाई ठीक है जी, जिसकी जैसी चल रही है, लेकिन चलाए जाओ। मेरा कहना तो ये कम से कम उम्मत को तो हुजूर तक पहुंचाए जाओ। हमें जागना होगा, बेदार होना होगा। पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब्बा लोग भी बताएं, ये वही लोग कह रहे हैं जिनकी उम्रें गुजर गई इंशाल्लाह। भाई मैं उनसे बात कर रहा हूं जिनकी उम्रें पढ़ने की, पढ़ेंगे। अब वो बोले जिनकी उम्रें पढ़ाने की, बच्चों को पढ़ाएंगे। मारारा शरीफ से एक नारा दिया जाता, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। पढ़ाइए बच्चों को। अगर आप आज जो बच्चों को नहीं पढ़ाते ना, कहते नहीं नहीं मेरा बेटा चल सोने दे, वो जुल्म करते हैं बच्चों पे। पढ़ाइए बच्चों को, और कुरान भी जरूर पढ़ाइए। मैं क्या अर्ज कर रहा था, क्यों पढ़ाना है बच्चों को कुरान? तो लोगों को ये घमंड होता है ना, मैं फोन कर दूंगा वैसे में आ जाएंगे नमाज जनाजा, कि वैसे में आ जाएंगे। अरे मैं चाहूंगा तो मैं अमीन मियां से पढ़वा लूंगा नमाज जनाजा, मेरी तो बात बहुत है। लेकिन एक बात बता, जितना बाप की मैयत का दर्द बेटे को हो सकता है, मुझे होगा। मुझे बुला लिया, फ्लाइट का किराया सारे किराए दे दिए, मैं आके खड़ा हो गया, मैं कहूंगा भाई ठीक है, ये अकरम भाई थे, मुझसे बड़ा प्यार करते थे, बस इतना ही तो मेरे दिल में ख्याल आगा। क्या ही अच्छा हो, जनाजे पे बाप हो, मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो। जो खुलूस उसकी नीयत में होगा, क्या वो मेरी नीयत में हो सकता है? जब उसके आगे बाप का जनाजा होगा, वो कहेगा मालिक ये वो लेटा है जिसने पेट काट के मुझे मदरसे का खर्च दिया था, ये वो लेटा है जिसने मुझसे मुस्कुरा के कहा था बेटे मैं ठीक हूँ, लेकिन मजदूरी करते करते इसकी कमर झुक गई थी, ये वो लेटा है जिसने लोगों की गालियां खाई थी लेकिन मुझे पढ़ाया था, ये वो लेटा हुआ है जिसने लोगों के ताने खा करके मेरे मदरसे की फीस भरी थी। ये देख के रोएगा और रो के कहेगा या अल्लाह इसे बख्श दे, जानते हो वो इतना करीम है और इतना
इतना बेनियाज भी है, अगर ना माने तो क्विंटलों सोने से ना मानता है, और अगर मानने पे आ जाए तो आंसू गिरा के दिखा दे, कसम खुदा की राजी हो जाता है। अगर बेटा तो आंसू लेकर के उसकी बारगाह में बाप की मग़फ़िरत के लिए कहेगा, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना, जब ये बेटा कहेगा आवाज़ रहमत आएगी। बंदे परेशान मत हो, ये कब्र में बाद में आएगा, रहमतों का इंतजाम मैंने पहले करवा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला। इसलिए जरूरी है एक बेटा हाफिज होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। एक बेटे को कुरान जरूर पढ़ना पढ़ाना, ये याद रखना। जरूरी नहीं है MBBS होगा तभी कटेगी, हुजूर का नौकर हो जाएगा तब भी कट जाएगी। ये इतनी बड़ी जमात है, इसे हिकारत से न देखो। तुमने कोई मौलवी अपने घर में फाके से मरता देखा है? नहीं, नहीं मरता। लोग कहते हैं कि ये 5,000 तनख्वाह, इनकी 10,000। कमाल ये नहीं है कि कमाता कितना है, कमाल ये है कि मोहताज तो नहीं। लोग 10 लाख कमा के भी मैंने मांगते देखे, मगर ये 5 कमाते हैं लेकिन मांगते नहीं। हाँ, वजह क्या है जानते हो? अल्लाह इनकी उस कमाई में बरकतें देता है, बरकतें देता है। पैसा तो कितने भी है, सुख नहीं खरीद सकते पैसे से, सुख अल्लाह देता है। पैसे से बिस्तर खरीद सकते हो, नींद नहीं। पैसे से आप वक्त के लिए घड़ी खरीद सकते हो, वक्त नहीं। ये याद रखना। जो लोग नींद की गोलियां खाते हैं ना, उनके पास पैसा नहीं है, बड़े बड़े पैसे वाले गोली खा के सो रहे हैं। पता चला बिस्तर पैसे से खरीद सकते हो, नींद खुदा के फजल से आया करती है, खुदा के फजल से आया करती है। तो कम से कम ये मुतमईन तो है कि हम मुसलमान हैं, हमारे सीने में ईमान। तो इसलिए बच्चों को पढ़ाइए, हुजूर के करीब कीजिए, मुस्तफ़ा के करीब कीजिए। ये इदारा अल्लाह इसे सलामत रखे। जिन लोगों ने इसका ताउन किया कि दिल थोड़ा न करे, अगर ये जन्नत में गए ना तो छोड़ के तुम्हें भी नहीं जाएंगे, छोड़ के तुम्हें भी नहीं जाएंगे। कितने घर ऐसे होंगे अकरम भाई आपके गांव में जो तलबा को अपने बेटे की निगाह से देखते होंगे लोग। सब खराब नहीं होते, कुछ ऐसे भी होंगे जो देख के कहते होंगे ले हाफिज जी आ गए, अंदर से सेब ला के दे दे। हाफिज जी आए हैं, दूध ला के दे दे। हाफिज जी आए हैं, चाय ला के दे दे। इन बच्चों को जो आगे का उठा के खिलाते हैं, खुदा देख के कहता होगा वो कितने नसीब वाले हो, मेरे कुरान वालों से प्यार करते हो। मर के आओ तो सही, हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तुमने कुरान वालों को सैराब किया है, मैं तुम्हें हो से कौशल से सैराब है। कभी अपने आगे का खिला ही नहीं, फिर देख अल्लाह कितनी बरकतें देगा, कितनी बरकतें देगा। फरमाइश तो कई सारी है, वक्त पूरा हो चला है। बस मैं एक फरमाइश जो मुझसे शजरे की गई है बस वो कर देता हूँ। हाँ, शजरे की फरमाइश कर देता हूँ, वरना मैं अगर इस बात पर बात करने लगूँ कुरान 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 तो रहते चाहिए। और मैं मौलाना फराज साहब से भी गुजारिश करूँगा, उस्ताद से भी इनकी गुजारिश करूँगा, बच्चों के कभी दिल थोड़ा न करना। कोई टांग खींचे ना, किसी से शिकायत मत करना। जब दुख हुआ करे बस इतना कह देना, एक तरफ आदाई दी एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। कसम से हाथों हाथ हुजूर के मदीने से मदद आ जाती है, मदद आ जाती है हाथों हाथ। एक मुझसे कहने लगा आगा नहीं हमारे इलाके में, छोटा छोटा करके काटेंगे। मैंने तेरी औकात है तू काट लेगा, तुझमें हिम्मत है क्या? दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। कोई फिक्र नहीं है, एक दिन मरना है, लेकिन अल्लाह की कसम कभी ईमान का सौदा करके नहीं मरेंगे। एक बार सौदा हो चुका है हुजूर के नाम पे, दोबारा किसी के नाम पे सौदा नहीं होगा। कल भी हुजूर के थे, आज भी और कल भी हुजूर के रहेंगे। अल्लाह की कसम हम मसलक आला हजरत वाले लोग हैं, मसलक आला हजरत वाले लोग हैं। अगर तुम्हें यह लगता है कि हम जलसों के लिए मसलक आला हजरत बेच देंगे तो सोच गलत है। तुम्हारे बाप का नहीं खाते, रसूल पाक का खाते हैं। मिजाज है अपना, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। तो कभी समझौता मत करना और दिल थोड़ा न करना। हर दौर में यह होता है यार पीछा किया ही जाता है, किया ही जाता है। तेरा मेरा क्या पीछा है जो हुजूर का लोगों ने पीछा किया। वक्त होता तो बताता, मगर बस मैं बात खत्म करने लगा हूँ। शजरा सुनना है तो फिर शजरे का माहौल पैदा करें। बोल दें जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे तो इतना शोर चनों में होता थी जो कि अल्लाह के बंदे कलमा पढ़ते हो तो इससे ज्यादा शोर मस्जिदों में कर लेते हो।
मैं सुभान अल्लाह कहने बोला भाई, कान में किसी के कलमा पढ़ने नहीं बोला है, कोई मुर्दा नहीं बैठा। सुभान अल्लाह। याद रखिएगा, मैं जब हाथ का इशारा करूंगा ना तो आपको क्या बोलना है। और ये आगे वाले जो लोग बैठे ना बेटे